नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। एमपी यूपी बॉर्डर में फंसे प्रवासियों ने मचाया बवाल, पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे की अपील, कहा प्रशासनिक तंत्र महामारी से लड़ने अपनी क्षमताओं से ज़्यादा कर रहा है काम। सभी को कलेक्टर ने दिया धन्यवाद। टीच टू ईट संस्था द्वारा प्रवासी श्रमिकों को भोजन कराने की पहल का रीवा कमिश्नर ने किया शुभारंभ। और केशव संगठन द्वारा आयोजित की गई रक्तदान शिविर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। एमपी यूपी बॉर्डर में समस्याओं को लेकर प्रवासियों ने मचाया बवाल, पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में जहां सरकारें ट्रेन, बस व अन्य सुविधाओं से उनको उनके घरों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं, वहीं हजारों हजार की तादाद में बाहर से श्रमिक पैदल व अपने अन्य सोर्स से घरों को पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यानी कि चाक घाट में हजारों की संख्या में श्रमिक एकत्रित हो गए। ऐसी स्थिति में इन श्रमिकों के सामने खाने पीने की तो समस्या है ही, साथ ही शासन प्रशासन की उदासीनता भी देखी जा रही है। इसी बात से आक्रोशित होकर हजारों प्रवासी श्रमिकों ने चाक घाट की सीमा पर बैरिकेड तोड़कर जाने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। हालांकि सुबह एमपी व यूपी सरकार की विशेष पहल पर यहां फंसे प्रवासी श्रमिकों को खाने पीने का उचित इंतजाम करते हुए उन्हें उनका उचित देश के कोने कोने में फंसे प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पहुंचने जगह जगह जद्दोजहद करते देखे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहां तकरीबन 10,000 से अधिक श्रमिक शासन प्रशासन की बदइंतजामी के शिकार हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी पुलिस की लापरवाही का खामियाजा मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है, जहां बॉर्डर पर तकरीबन 10,000 श्रमिक यूपी के फंसे हुए हैं। उनको ले जाने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चंद बसें भेजी गईं, जिसमें इन सभी श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद श्रमिकों का सब्र का बांध टूटा और लोगों ने देर रात सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर यूपी प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर फंसे श्रमिकों को ले जाने महज कुछ बसें ही भेजी गईं, जिसके बाद प्रतीक्षारत श्रमिकों का आक्रोश फूटा और फिर श्रमिकों ने सड़क जाम करते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसे नियंत्रित करने पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस संबंध में रीवा एसपी आबिद खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हुए सड़क हादसे के बाद यूपी सरकार ने ट्रकों से श्रमिकों को नहीं भेजने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रयागराज पुलिस प्रशासन से बात कर इस संबंध में बात की गई, लेकिन किसी कारणवश यहां से मात्र 10 बसें श्रमिकों को लेने पहुंची। इसी बीच कुछ देर होने की वजह से बचे श्रमिकों ने जाम कर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भय दिखाकर लोगों को शांत कराया। उसके बाद सभी को रीवा पुलिस प्रशासन द्वारा बसों में इन प्रवासियों को प्रयागराज छोड़ा गया है। देखिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कई मीडिया ग्रुप्स में ये चल रहा है कि 2 दिन से वहाँ पे भीड़ लगी थी और 2 दिन से लोग वहाँ भूखे प्यासे बैठे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो घटनाक्रम जिसकी बात हो रही है, ये कल का घटनाक्रम है। कल दिन में प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था कि कुछ जो लोग ट्रकों से आ रहे हैं और उनको प्रयागराज में ट्रकों के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। संभवतः ये निर्णय जो एक्सीडेंट में डेथ हुई हैं और ये कानपुर के पास उनके प्रकाश में लिया गया था और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि करीब 40 बसें वो लोग लगाएंगे और जिनसे कि जो भी ट्रैफिक यूपी बाउंड का ट्रैफिक है, यूपी की तरफ प्रयागराज की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, वो उन बसों के माध्यम से वहाँ भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने, मैं रीवा से एसपी रीवा, उधर से एसएसपी प्रयागराज, कलेक्टर प्रयागराज, हम लोग वहाँ पे शाम को मिले और चाकघाट बॉर्डर के करीब 500 मीटर पहले एक अच्छी जगह है जो बड़ी खुली जगह है, जहाँ पे लोगों को सेफली उतारा जा सकता था। वहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि लोगों को उतारा जाए और वहीं पे जो बसेस यूपी से आनी थी प्रयागराज से, वो आ करके उनको कलेक्ट करेंगी। और तो उनको समय लग रहा था। इसी बीच में वो 200-300 लोगों ने सड़क पे जाम कर दिया हाईवे को कि हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है। ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है मीडिया में कि कुछ खाने की वजह से लोग आक्रोशित थे, क्योंकि लोगों को 4 बजे ही रोका गया था और 7-8 बजे की घटना है।
7 बजे मैं स्वयं वहाँ से लौटा हूँ। तो जब 8 बजे तक नहीं हुआ तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया रोड पे। उनको समझाने का बहुत प्रयास किया गया, वहाँ पे हमारे एसडीओपी थाना प्रभारी और सभी बल वहाँ पे मौजूद था, सभी को समझाने की कोशिश किया गया कि भाई गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन जाहिर है मजदूर आक्रोशित हैं और आक्रोशित हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पथराव शुरू कर दिया। अब क्योंकि जब पथराव शुरू हो गया तो आमजन की वहाँ पे जान को सुरक्षा हो गया, खतरा पैदा हो गया कि पत्थर लग जाए वहाँ पे लोग, और जो मध्य प्रदेश के वासी हैं, आसपास रहने वाले हैं, दुकान वाले हैं और भी जो ट्रक वाले हैं, उनकी जान को खतरा उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद हल्का सा लाठियों को, जिसको कहते हैं, हवा में लहराना और दिखाना और लोगों को डरा के भगाना, वो काम वहाँ पे किया गया। उससे अधिकांश लोग, सब लोग रास्ते से हट करके किनारे बैठ गए। मात्र एक व्यक्ति ऐसा था उसमें जो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित और वो हो रहा था और वो सड़क के ऊपर लेट गया और वहाँ से नहीं उठ रहा था और वो ट्रक के आगे आके बैठ गया, लेट गया कि अब हम नहीं उठेंगे। उसको थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग करके उसको वहाँ से उठाया गया। इस मामले में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कुछ दिक्कतें प्रवासी श्रमिकों को लेकर आई हैं, जिसके बाद यूपी सरकार से बात कर पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अब उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की समस्या निर्मित नहीं होगी। कल रात में ये मज़दूर जो यूपी के महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे हैं, यूपी में प्रवेश करने के दौरान कुछ यूपी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में व्यवस्थाओं को लेके कुछ समय लगा था, जिसके कारण 2-3 घंटे मजदूरों को परेशान होना पड़ा। विषय ये था कि जिन ट्रकों से वो लोग जा रहे थे, वो ट्रक से आगे जाएं कि यूपी गवर्नमेंट अपने बस भेजेगी, कि मध्य प्रदेश अपने बसों से उनको पहुंचाएगी। इन सब को लेके बातचीत चल रही थी। यूपी सरकार से कुछ बसें आई, कुछ यहाँ रीवा से बसें भेजी गई और अंततः मामला सुलझ गया और सारे मजदूर जो हैं वो प्रसन्नता के साथ बसों में सवार होके, और अब तो ये भी तय हो गया कि जिन ट्रकों से वो आ रहे हैं उन ट्रकों से ही वो गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। इस प्रकार की दोनों सरकारों के बीच में सहमति बन गई है। इसलिए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो परेशानी कल आ गई थी वो आगे नहीं आएगी। 40,000 से भी अधिक प्रवासी श्रमिक शासन के प्रयासों से पहुंच चुके हैं रीवा। इन्हीं प्रवासी श्रमिकों की वजह से रीवा जिले में कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई है। बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिक कई जगह से आए हैं जो रेड जोन व ऑरेंज जोन की एरिया में रहते थे। उनकी वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी प्रवासी श्रमिक बाहर से रीवा आ रहे हैं, जांच पड़ताल कराकर 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहें। अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी है तो उसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसमें संपर्क करें। अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सकों एवं प्रशासन व पुलिस से संपर्क करें। रीवा जिले में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या अभी बढ़ी है। शुरू में केवल 2 ही पॉजिटिव केसेस थे, उनमें से एक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। टोटल अभी तक 11 प्रकरण आए थे, जिसमें एक स्वस्थ होकर घर जाने के बाद अभी 10 प्रकरण हमारे पास अभी हैं जो कि पॉजिटिव केसेस हैं। इनके सभी को क्वारंटाइन करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं ये, और इनका इलाज किया जा रहा है और सभी की अभी हालत अभी स्थिर है। ऐसे इसमें कोई भी सीरियस पेशेंट्स नहीं हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, बड़ी संख्या में रीवा में श्रमिक वापस लौट रहे हैं। अभी तक 40,000 से भी ज़्यादा श्रमिक जो कि रीवा ज़िले के निवासी हैं, ये अलग अलग राज्यों में अभी तक काम कर रहे थे। शासन के निर्देशानुसार और बसों और ट्रेन के माध्यम से इनको वापस लाया जा रहा है। अभी तक जैसा मैंने बताया कि लगभग 40,000 से भी ज़्यादा श्रमिक ज़िले में वापस लौट चुके हैं। इनका स्क्रीनिंग कराने के पश्चात जहाँ के ये निवासी हैं, जिन तहसीलों में, जिन ग्रामों में, वहाँ इनको शासन ने बस के माध्यम से इन सभी को पहुँचा रहे हैं। जो श्रमिक आ रहे हैं, क्योंकि ये कई ऐसे श्रमिक जो कि रेड जोन और हॉटस्पॉट्स में महाराष्ट्र और गुजरात में रहे, उन्हीं में से हमें 8 केसेस ऐसे मिले हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके टेस्टिंग और सैम्पलिंग लगातार हो रही है। फिर भी
स्क्रीनिंग के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि जो असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनकी पहचान नहीं हो पाती और वो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव हैं या नहीं है ये ज्ञात नहीं हो पाता है। ऐसे श्रमिक जो वापस लौट गए हैं और अपने घरों में हैं उनको 14 दिन क्वारंटीन रखने का निर्देश है। हमने सभी से अनुरोध किया है कि वो 14 दिन अपने अपने घरों में रहें और होम क्वारंटाइन रहें। यदि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन उनको आता है या स्वास्थ्य उन्हें ऐसा लगता है कि ख़राब हो रहा है या कोई दिक्कत है तो स्थानीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं, रेवेन्यू के हैं, हेल्थ के हैं, उनको तुरंत सूचना दें। जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हमने दिए हैं उस पर भी वो सूचना दे सकते हैं। समय रहते ही कोरोना का इलाज संभव है। यदि आप देर करेंगे तो कोरोना आपको ज़्यादा गिरफ्त में लेता है। यदि आप समय रहते अगर आप सूचित करेंगे तो इलाज इसका जल्दी हो सकता है और जल्दी ठीक होने की भी इसमें संभावना रहती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो जो श्रमिक लौट रहे हैं वो होम क्वारंटाइन रहें, 14 दिन अपने घरों में रहें, किसी से मिले जुले नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी उनको निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं उसका वो विधिवत पालन करें ताकि वो यदि संक्रमित हों तो आगे संक्रमण ना फैलें और यदि संक्रमित नहीं हैं तो 14 दिन में अपना स्वस्थ होकर वो अपना दिनचर्या प्रारंभ कर सकते। कोरोना से निपटने की दिशा में पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रहे जिले के अधिकारी कर्मचारी जो कि अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करके इस महामारी से लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। यह कहना है रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे का। दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले डॉक्टर्स, पुलिस, नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारियों समेत मीडिया का इस दिशा में अहम योगदान है, जो इस महामारी में सबसे करीब आकर बड़ी ही तन्मयता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, जिन्हें कलेक्टर द्वारा धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है। आप जानते हैं कि कोरोना का बचाव, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, हाथों को लगातार जो है साबुन पानी से धोना और जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका पालन करना, यही इसका बचाव है। ज़िले में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, भले ही वो किसी भी विभाग के हैं, सभी अपने तन्मयता से इस कार्य में लगे हुए हैं। जो उनको काम दिया जाता है तत्परता से वे इसका पालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हर अधिकारी कर्मचारी मेरे अनुसार अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम कर रहे हैं। तो मैं सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह अभी तक वो इस काम में लगे रहे, अथक परिश्रम उन्होंने किया, अभी और भी परिश्रम की आवश्यकता है। तो आगे आने वाले समय में भी वो अपने आप को बचाते हुए, स्वस्थ रखते हुए आगे भी इस काम में सहयोग करेंगे जब तक कि कोरोना को जब तक पराजित ना कर दें। कोरोना के इस अभियान में लगातार जो फ्रंट लाइन में रहते हैं उसमें सबसे पहले पुलिस, डॉक्टर्स और उनकी टीम, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, उनके सभी अधिकारी कर्मचारी, मीडिया के बंधु जो कि हर ऐसे जो इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपने काम में जो तत्परता से लगे हैं, इसी तरह वो हमको सहयोग आगे भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। टीच टू ईट संस्था द्वारा श्रमिकों को भोजन कराने की पहल का रीवा कमिश्नर ने किया शुभारंभ। प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी देने की बड़ी पहल टीच टू ईट संस्था संचालक डॉक्टर राकेश पटेल द्वारा आरंभ की गई है, जिसके लिए रतहरा बाईपास के समीप पलक ढाबे में प्रवासी श्रमिकों को भोजन एवं पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस संस्था की सराहनीय पहल का शुभारंभ रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा किया गया तथा इस कदम की उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। रविवार की सुबह रतहरा बाईपास के समीप पलक ढाबे में इस अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें बाहर से आने वाले हजारों प्रवासी श्रमिकों को भोजन कराया जाना है। इस दिशा में टीच टू ईट संस्था का विशेष योगदान माना जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक इस मुहिम से पहले दिन तकरीबन 15 से 1800 लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस कार्य में संस्था के सभी सदस्य पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। चाहे मजदूर किसी भी राज्य के किसी भी प्रदेश के हमारे अपने मजदूर भाई उन्होंने यहाँ भोजन कराया गया, छोटे बच्चे और बिस्कुट बनाए गए और किसी भी तरह की परेशानी न ये सुनिश्चित करने के लिए पानी भी बनाया, साथ साथ में सैनिटाइजर और जो मास्क है वो भी छोटे के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में जहाँ भी मजदूर चल रहे हैं उन्हें भोजन समय पर मिल जाए, किसी तरह की घटना हो। उसी कार्यक्रम में पूरा संभाग से जो भी मजदूर यहाँ से चल रहे हैं उन्हें अलग अलग स्थानों पर उन्होंने और स्वयंसेवी संगठन और प्रशासन कल से जब से हमने ये तय किया है कि टीच ट्विच किचन हम चालू करेंगे बाईपास रोड में और यहाँ से गुजरने वाले गरीब मज़दूरों के लिए निःशुल्क खाना और पानी की व्यवस्था करेंगे। जब तक कि यहाँ से लोग गुजर रहे हैं तब तक ये किचन चलता रहेगा। और मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों का समर्थन मिला है। यहाँ रीवा के बहुत सारे संभ्रांत लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, वो हमें हर चीज़ दे रहे हैं, पैसे भी डोनेट कर रहे हैं, राशन भी डोनेट कर रहे हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सुबह से यहाँ कल रात से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है 50 लोग आप खुद देख रहे हैं रहीम काफ़ी देर से कि यहाँ जितने भी लोग हैं ये धूप में भी सारा काम करके किसी तरह से लोगों को खाना और पानी दे रहे हैं। हमारा इंटेंशन ये है कि हम उनकी बहुत मदद नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि उन्हें बहुत कुछ दे सकें, पर मुझे लगता है रीवा से गुजरने वाले लोगों को हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कल को जब अपने गांव पहुंच जाएं, अपने देश पहुंच जाएंगे, जब अपने शहरों में पहुंच जाएंगे तो कम से कम इतना याद करेंगे कि हाँ जब वो हमारे शहर से गुजरे थे तो वो भूखे और प्यासे नहीं थे। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने आप कल को जवाब दे पाएंगे कि हम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सके, पर हमारी आत्मा हमसे कभी ये सवाल करेगी कि जब उस क्राइसिस में, जब देश बहुत तकलीफ़ में था, जब लोग इतने तकलीफ़ में थे तो हम क्या कर रहे थे। तो हम और हमारे साथी कम से कम अपने आप से ये कह पाएंगे कि हाँ हमने भी अपनी तरफ से जो हमारी हिम्मत थी उतना हमने कोशिश की उनकी भूख और प्यास कम करने के लिए। हम बच्चों को हम यहाँ सुबह से लगभग 1,500 से 2,000 पैकेट्स खाना बांट चुके हैं और कम से कम यहाँ हज़ारों पैकेट बिस्किट हमने बांटा है, बच्चों के लिए दूध बांट रहे हैं और जो भी हमसे पानी की सारे पाउच बांट रहे हैं, कम से कम 3-4 हज़ार पाउच हमने पानी के बांटे हैं। तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम सुबह और शाम मिला के 2-3 हज़ार लोगों को कम से कम खाना पानी दे पाएंगे, लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी और हमें भी खुद को सुकून मिलेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया। आप देख रहे हैं पलक ढाबा में ये सेंटर चल रहा है और ये सतत 3-4 हफ्ते लगभग चलेगा, तो वो यहाँ आकर भी डोनेट कर सकते हैं। तो मेरा रीवा के लोगों से ये निवेदन है कि जहाँ तक हो सके इस काम में, चूँकि खर्च भी बहुत है, हम करीब ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये पर डे का खर्च होगा। तो और रीवा का दिल बड़ा है, मुझे उम्मीद है कि हम इस काम को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। काफ़ी लोगों ने मदद की भी है, मतलब कई ऐसे लोगों ने मदद की जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, उन्हें किसी तरह से पता चला होगा और उन्हें हमारी मदद की है। तो हम ऐसा ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम इसे स्मूथली कर पाएंगे और रीवा के लोग अपना जो भरसक इसमें हमारा सहयोग करेंगे और हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली कि यहाँ से हर आदमी को कम से कम खाना और पानी ज़रूर मिलेगा। श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। संजय गांधी अस्पताल में केशव संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया और पीड़ित मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। रक्तदान शिविर का आयोजन केशव संगठन के तत्वावधान में किया गया। इस दौरान तकरीबन 10 यूनिट से अधिक ब्लड संगठन के लोगों द्वारा दिया गया। शिविर में कोरोना वायरस को देखते हुए प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया है। सर पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है, सेकंड टाइम कर रहे हैं और इत्तेफाक देखिए लास्ट ईयर 17 में कोई किया था और उस समय अपने सिख पंजाबी समाज की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और इस समय तो समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ब्लड की ही है, क्योंकि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रशासन हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये तो सीधे सीधे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा सहयोग है उनके लिए। तो यही निवेदन है कि सभी लोग जितने यूथ कर सकते हैं वो आगे आएँ, बस यही निवेदन है आप सबसे। ये रक्तदान शिविर हम लोगों ने इस उद्देश्य से शुरू किया कि हम लोगों को लगा कि
संक्रमण के डर की वजह से बहुत सारे लोग जो डोनेट करते थे हमेशा, वो लोग हॉस्पिटल में आके ब्लड डोनेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम लोग मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित स्थान पर ये ब्लड डोनेशन कराएंगे। अभी तक आप देख रहे हैं कि 8वां ब्लड डोनेशन हो चुका है और अभी बाहर काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं। 10 बजे हम लोगों ने शुरू किया था और उसके सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है कि सभी लोग, हम लोग चाहते हैं कि किसी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना होने पाए। हमें बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि जितने लोगों ने आज ब्लड दिया उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे मतलब जिन्होंने अभी 18-19 साल की उम्र अपनी पूरी की है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज पहली बार दिया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने दूसरी तीसरी बार दिया है और बच्चे ही ज़्यादा ब्लड दे रहे हैं। और हमारा ये सबसे अनुरोध है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको सबको इस संक्रमण पीरियड में सामने आना चाहिए। सबको सड़क में रख परिजनों ने लगा दिया जाम। संजय गांधी अस्पताल के बाहर सबको रखकर कुछ लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर शांत कराया है। जाम लगाने वाले लोगों का कहना है कि गोविंदगढ़ निवासी एक युवती के आत्महत्या करने के पश्चात उसका पीएम गोविंदगढ़ में कराया गया। उसके बाद परिजन पीएम कराने संजय गांधी अस्पताल पहुंच गए। इनका आरोप है कि चिकित्सकों द्वारा वहां पैसे की मांग की गई थी, जिसके बाद परिजनों ने असंतोष जाहिर करते हुए पुनः संजय गांधी अस्पताल में पीएम कराने की मांग की। इसी बात को लेकर संजय गांधी अस्पताल के सामने सड़क को भी जाम किया गया। पीएम करवाए वहाँ पे हम गोविंदगढ़ में 50,000 रुपये मांग रहा है। गोविंदगढ़ का डॉक्टर बोल रहे 50,000 रुपये देगा तब होगा, इसलिए हमने जाम लगा दिया। यहाँ से भी डॉक्टर मना कर दिए। अभी बोला है कि बॉडी लेके अंदर आओ, हो गया। एक सुसाइडल केस है जिसमें पोस्टमार्टम में कुछ अनियमितता को लेकर कुछ शिकायत थी परिजनों की, जिसको लेकर वो प्रयास कर रहे थे कि कुछ बातें प्रशासन से कहना चाह रहे थे, जो उनके जाम लगाए बिना ही सुन ली गई और वो संतुष्ट होकर चले गए। प्रयास करने की कोशिश की थी लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उनको रोक लिया था। मामला क्या था सर? वो दोबारा पीएम चाह रहे थे। गोविंदगढ़ CSC में शायद उसका पीएम हुआ है और वो संतुष्ट नहीं थे उस चीज़ से। गोविंदगढ़ अस्पताल के डॉक्टर द्वारा कुछ पैसों की डॉक्टर्स के बारे में क्या उनकी मांग थी ये तो मेरे तक नहीं आई है, ना उन्होंने कुछ बोला है, तो फिर भी वरिष्ठ अधिकारी उस मामले की जांच करेंगे। नागरिक मंच संगठन द्वारा प्रवासी श्रमिकों के खाने पीने का किया गया इंतजाम। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में प्रवासी श्रमिकों के सामने विकराल स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसी स्थिति में नागरिक मंच संगठन द्वारा हजारों की तादाद में प्रवासी श्रमिकों के खाने पीने का समुचित इंतजाम किया जा रहा है। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में प्रवासी श्रमिकों को भोजन पानी उपलब्ध कराने का बीड़ा पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने उठाया है, जिनके द्वारा रीवा नगर के हरिहरपुर बाईपास के समीप नागरिक मंच के सौजन्य से मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। साथ ही ऐसी स्थिति में मजदूरों की हर संभव मदद का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिसमें बाईपास से गुजरने वाली बसों व ट्रकों को रोककर उसमें बैठे प्रवासियों को भोजन पानी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बम्बई से कल रात कुर्ला से कम से कम 12 जन गाड़ी में करीब तो अंदाजा ऐसा नहीं है कुछ। अंदाजा 100-200 नहीं 100-150 नहीं होगा, 60-70 80 लोग। देखिए, बड़ी मात्रा में हज़ारों की संख्या में जो अप्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार झारखंड के भी हैं, वो रीवा बाईपास से निकल रहे थे। ऐसी सूचना मिली कि कुछ लोग पैदल निकल रहे हैं, उनको चप्पल की भी आवश्यकता है, भूखे निकल रहे हैं, उनको भोजन की आवश्यकता है, ट्रकों में बैठ के जा रहे हैं। तो मैं नागरिक मंच को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अन्न क्षेत्र शुरू किया और इस अन्न क्षेत्र में आप देखिए कि जितने लोग निकल रहे थे वो सारे मजदूर जो बाहर बेचारे काम करते थे वो यहाँ पर उतर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन ले रहे हैं। अब ये आने वाले दिनों में जितने दिनों तक अप्रवासी मजदूर निकलेंगे उनके भोजन की यहाँ पर व्यवस्था है। हमने कहा पानी का ऐसा इंतजाम करें तो नहाना चाहें तो नहा भी लें और इस प्रकार से अपने सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए इन लोगों को राहत प्रदान करें। सीमावर्ती राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों ने लगाई गुहार। रीवा जिले के तकरीबन दर्जनों ऐसे लोग हैं जो आज भी इधर उधर कई प्रदेशों में फंसे हुए हैं। ना तो उनकी कोई मदद कर रहा है, ना ही उनकी व्यवस्था कर घर लौटने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसी स्थिति में इन प्रवासी युवकों के सामने खाने पीने के साथ कई बड़े संकट खड़े हो चुके हैं। हर तरह से कोशिश करने के बाद थक हार चुके युवक अब सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल करते हुए
प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है, जबकि सरकार लगातार बाहर फंसे प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके इस तरह की बातें निकलकर सामने आना कहीं न कहीं व्यवस्था में लापरवाही मानी जा रही है। आज हम आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें खुद युवक ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम रामायण प्रसाद द्विवेदी है। मैं मध्य प्रदेश रीवा का रहने वाला हूं और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में जॉब करता हूं। इस टाइम पे 2 महीने के लगभग हमारा काम बंद है पूरा, और यहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अब जाके पिछले कुछ दिनों से। और आज 11 तारीख है और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हमें हमारे घर पहुँचाने का कोई प्रबंध किया जाए, हमें रीवा तक पहुँचाया जाए, रीवा मध्य प्रदेश। और यहाँ रायपुर से 15 लोग के लगभग हमारे दोस्त यार सब कोई मिला के यहाँ पे रहते हैं और उन सबको भी जाना है। अभी हमने आज से कम 20 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, नंबर पे फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन कराया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको मैं 15 तारीख तक का टाइम हम लोग देते हैं। अगर आप कुछ प्रबंध कर सकते हो तो करो और हमें हमारे घर पहुंचाने का कुछ प्रबंध करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो हमें फ़ोन करके मना कर दो, सीधी बात। हम अपने हिसाब से देख लेंगे भाई, जैसे भी करके हम अपने घर पहुंच जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आप शासन हो, प्रशासन हो, आपके कहे अनुसार आपने जैसा बोला हम वैसा कर रहे हैं। कैसे भी दिक्कत झेल के यहाँ पे रुके हुए हैं कि शासन प्रशासन की बात को टाला ना जाए। शासन प्रशासन की बात को मानते हुए यहाँ पे हम बैठे हैं और अनुशासन में हैं। अनुशासन से बाहर जाने पे हमें प्रेरित ना करें, बस यही कहूँगा शासन से, क्योंकि अनुशासन से बाहर जाने के बाद कुछ भी कैसे भी करके मैं पहुँच जाऊँगा घर और सबको साथ में लेके जाऊँगा। इसीलिए 15 तारीख के अंदर 3 दिन का और समय है, हमें हमारे घर पहुँचाया जाए बस। बहुत इंतज़ार कर लिया, अब नहीं हो सकता। कितना भी असुविधा सह सकते हैं लेकिन अब नहीं सहेंगे सुविधा, अब हद से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है, हमारे घर हमें पहुंचाने की कृपा करें। मेरा नंबर है 7828173799। एक बार फिर बोल रहा हूँ 7828173799। कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। कबाड़ की दुकान में लगी आग, धू धू कर जला सामान। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी दरगाह के पीछे कबाड़ की दुकान पर बीती रात आग लग जाने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर अमैया पुलिस व फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। जानकारी के मुताबिक सलमान अंसारी, जो कि तख्ती कार्टून का व्यापार करते हैं, उन्हीं के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसमें इनका भारी नुकसान हुआ है। ये मालूम हुआ तो आग लग गई, काफ़ी लंबा नुकसान हुआ है इनका। तख्ती का गोदाम था और जल के खाक हो गया है और हम लोग को किसी पर शक नहीं है। अब कैसे लगी नहीं मालूम हम लोग। ये कंट्रोल रूम से पॉइंट चला था कि छोटी दरगाह के पास आग लग गई है। तत्काल सूचना मिलते ही हम अपने स्टाफ के साथ मौके पे आके देखे तो यहाँ पे एक कबाड़ की दुकान के कार्टून पड़े हुए थे, इसमें आग लगी हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड बुला के इसको कंट्रोल कर लिया गया है मौके पे। अभी आग थोड़ी थोड़ी है तो उसको पूरी बुझा दी गई है। एक गाड़ी आई थी, वो पूरा बुझा के चली गई है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। एमपी यूपी बॉर्डर में फंसे प्रवासियों ने मचाया बवाल, पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे की अपील, कहा प्रशासनिक तंत्र महामारी से लड़ने अपनी क्षमताओं से ज़्यादा कर रहा है काम, सभी को कलेक्टर ने दिया धन्यवाद। टीच टू ईट संस्था द्वारा प्रवासी श्रमिकों को भोजन कराने की पहल का रीवा कमिश्नर ने किया शुभारंभ। और केशव संगठन द्वारा आयोजित की गई रक्तदान शिविर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।